गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 12 जो कि है द मैजिक फॉरेस्ट पॉट। इसका पार्ट 2 है। इसका रीडिंग स्किल पार्ट 1 में हमने काफ़ी अच्छे से किया है। तो चलिए आज देखते हैं इसके जितने भी पोर्शंस हैं, आंसर क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स, इन सभी पोर्शंस को आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2 में। राइट, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, न्यू वर्ड्स। राइट, तो सबसे पहले लिखा हुआ है मैजिक। मैजिक दैट मीन्स होता है जादुई। कुक मतलब होता है बनाना, ठीक है, बनना। पॉरेज दैट मीन्स होता है खिचड़ी। स्पिलिंग स्पिलिंग दैट मीन्स होता है स्पाइलिंग। दैट मीन्स हो गया आपका कि जैसे कोई चीज़ गिर गिर रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, उसको स्पाइलिंग बोलते हैं। राइट। होल दैट मीन्स होता है संपूर्ण या पूरा, या पूरी तरह से भर जाना। विलेज दैट मीन्स होता है क्या, गांव। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं आपको क्या करना है। ये सभी वर्ड मीनिंग को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और आपका इसको हिंदी में लिखना है जिस तरह से मैंने बताया है। तो चलिए अब रीड एंड राइट आंसर आंसर दिस क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वेयर डिड तारा गो वन डे। तारा एक दिन कहाँ गई थी। राइट, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि तारा। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसका जवाब क्या लिख सकते हैं आप। यहाँ पे लिखना है आपको तारा वेंट टू, है ना, TAARA। मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, TARA, तारा, WENT, वेंट टू। ठीक है, तारा वेंट टू फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। ठीक है, तारा वेंट टू फॉरेस्ट, तारा वेंट टू फॉरेस्ट वन वन डे, DAY, डे। ठीक है, और ये फुल स्टॉप दे देना है। ये हो गया। अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड द ओल्ड ओमेन गिव तारा। वो जो बूढ़ी औरत थी जो जंगल में मिली थी वो तारा को क्या दी। तो आपको याद होगा एक पॉट दी थी, है ना, मैजिकल पॉट। तो यहाँ पे लिखना है क्या, द ओल्ड द ओल्ड ओमेन द ओल्ड ओमेन गेव तारा, TARA, तारा, अ पॉट, अ पॉट। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक। व्हाट डिड, वो जो जादुई बर्तन था वो क्या बनाता था। तो इसका जवाब आपको लिखना है, तीसरे का लिखना है क्या कि द मैजिक, MA, यहाँ पे देखिए THE, द MAGIC, मैजिक पॉट, POT, कुक्ड, COOCKED, कुक्ड, पॉरेज्ड, PORRIDGE। ठीक है, ये डबल आर है। ठीक है, RRIDGE, पॉरेज। ठीक है, ये आंसर होगा। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप एक काम करना, वीडियो को रोक करके इसके आंसर को अच्छे से लिखना, अच्छी राइटिंग स्किल पे। ठीक है, यहाँ यहाँ पे स्क्रीन पे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। व्हाट डिड तारा से टू द पॉट टू कुक पॉरेज। ठीक है, तारा जब बर्तन को खाना बनाना रहता था तो क्या कहती थी, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसका जवाब लिखेंगे COOK, कुक पॉट, कुक पॉट, कुक। ठीक है, ऐसे लिखना है, COOK। ठीक है, कुक पॉट कुक, है ना। और क्या कहना है, तारा, तारा सेट, तारा सेट। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तारा ने कहा, ऐसे यही बोलती थी जब भी खाना बनाना रहता था तो। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लिखा हुआ है हु हु सैड डू नॉट कुक पॉट। किसने कहा, इस तरह से किसने बोला था, डू नॉट कुक पॉट। तो उसकी मम्मी ने बोला था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जवाब देंगे क्या, तारा, ताराज, है ना, ताराज की, है ना, MOTHER, मदर, है ना। ठीक है, इसको स्ट्रोपीसेस बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसको ये जो मैं लगाया हूँ इसको स्ट्रोपीस बोलते हैं। ठीक है, तो ताराज मदर सेड, ताराज मदर सेड क्या, डू नॉट, है ना, डू, NOT, नॉट, COOK, कुक। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, COOK, कुक। ठीक,
डू नॉट कुक पॉट, POT। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, तो ये किसका आंसर हो गया? ये पांचवे का आंसर हो गया। ठीक है, अब छठवें का आंसर देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वाई वॉज देयर सो मच पॉरेज ऑन द रोड। रोड पे ज़्यादा खिचड़ी क्यों हो गई? है ना, रोड पे भी खिचड़ी ज़्यादा क्यों आ गई? क्योंकि, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर। इसका छठवें का आंसर क्या देना है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखना है बिकॉज। क्या लिखना है? बिकॉज, CABE। यहाँ पे देखो, BECAUSE, बिकॉज, है ना। तारा, TARAS, तारास मदर, बिकॉज तारा मदर, THER मदर, सैड, SAID सैड, वेट, WAIT वेट, डू नॉट, वेट, डू नॉट, डू नॉट कुक, COOK कुक, एनी, एनी मोर। ठीक है, ऐसे क्योंकि तारा की जो मम्मी थी वो अच्छे से नहीं बोल रही थी कि हाँ रुक जाओ ऐसे बोल के, इसीलिए रोड तक खिचड़ी आ गई थी। तो आपको ये पूरा लिखना है क्या यहाँ से? बिकॉज ताराज मदर सेड वेट, डू नॉट कुक एनी मोर, ऐसे बोली थी, और फुल स्टॉप यहाँ पे दे देना है। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है कि व्हाट हैड तारा टू से टू स्टॉप मेकिंग पॉरेज। तारा ने क्या बोला जब खाना जब वो जंगल से लौट के आई, तो देखा कि सड़क पे पूरी तरह से खिचड़ी फैला हुआ है ना। तो वो भाग के कहाँ गई? कमरे में गई, और तुरंत क्या बोली वहाँ पे पहुँचने के बाद? उस मैजिक पॉट के पास पहुँचने के बाद क्या बोली वो? क्या बोली वो? स्टॉप। क्या बोली? स्टॉप पॉट, स्टॉप। बस हो गया, यही इसका आंसर लिखना है। ठीक है, ऐसे इस तरह से उसमें डालना है ब्रैकेट के अंदर में। तो स्टॉप पॉट स्टॉप ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, यही बोला था उसकी, सॉरी, तारा ने यही बोला था। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं लेट्स टॉक। ठीक है, लेट्स टॉक में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है पहला नंबर पे। व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? तो आप ब्रेकफास्ट में जो भी खाते हैं सुबह के नाश्ते टाइम पे आप क्या खाते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि ब्रेड, है ना। आप लिख सकते हैं आई ईट ब्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई ईट ब्रेड, BREAD, ब्रेड। ठीक है, हो गया, आई ईट ब्रेड। ठीक, अब आगे दूसरा में देखते हैं। लिखिए, वुड यू लाइक टू ईट वीट पॉरेज। क्या आपको जो वीट का पॉरेज होता है, यानी कि गेहूं की, है ना, गेहूं की जो अ, वो होता है, बनता है, जो भी खिचड़ी बनती है, तो क्या आपको वो पसंद है? तो आपको यहाँ पे अगर पसंद है तो यस आई लाइक, यहाँ पे लिखना है यस आई लाइक टू ईट, आई लाइक टू ईट वीट पॉरेज, है ना, WHEAT वीट पॉरेज, PORRIDGE। ठीक है, पॉरेज, यस आई लाइक टू ईट वीट पॉरेज। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हैव यू सीन एनी मैजिक। क्या आपने कोई जादुई चीज़ देखा है? टेल अस अबाउट यू, अबाउट इट। क्या आपने कभी कोई जादुई चीज़ देखा है? तो आप उसके बारे में आप बताइए कि क्या चीज़ देखा है आपने। तो कभी आपको लगा है तो, अगर अगर आपने देखा है तो आपको लिखना है यस आई हैव सीन, है ना। यस आई हैव सीन, यस आई हैव सीन, है ना। इट वॉज, यहाँ पे लिखना है इट वॉज, बोल सकते हैं इट वॉज, कुछ भी हो सकता है। इट वॉज पेंसिल बोल सकते हैं, या पेन बोल सकते हैं, है ना। इट वॉज पेंसिल, इट वॉज पेन। ठीक है,
ऐसे लिख सकते हैं वो पेन था। ठीक है, अब चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ऑन लैंग्वेज? आप अपनी भाषा में मैजिक को क्या बोलते हो? तो अपनी भाषा में अब सोचिए, मैजिक को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग मैजिक को ज़्यादातर बोलते हैं जादू मंत्र, है ना? तो हम लोग इसका चौथे का जवाब क्या देंगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है और आंसर ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब दे रहा हूँ मैं। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, वी सेज, वी सेज, है ना, जादू मंत्र, JADOO, जादू, MANTAR, और ऊपर से ऐसे से घेर देना है। ठीक है, विशेष जादू मंत्र इन आवर, इन आवर लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज, फॉर मैजिक, MAGIC, मैजिक। ठीक है, ये हो गया। तो आपको इसको काफ़ी अच्छे से लिखना है, विशेष, ठीक है, जादू मंत्र, ठीक है, इन आवर, है ना, इन आवर लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज फॉर मैजिक। ठीक है, ये हो गया। नहीं लिख पाए होगे तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके लिख लेना। ठीक, ये हो गया आपका क्या, लेट्स टॉक का सभी क्वेश्चन आंसर। अब लिसन एंड रिसीट, इसको आपको खुद करना है पर्सनली। आपको सुनना भी है और सुनाना भी है। ठीक है, सुनना भी है और सुनाना भी है। ठीक है, पीस, पीस पॉरेज हॉट, पीस पॉरेज कोल्ड, पीस पॉरेज इन द पॉट। ठीक है, 9 day old, सम लाइक इट हॉट, सम लाइक कोल्ड, सम लाइक इट इन द पॉट, 9 days old। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, खुद इसको सुनना है और दूसरों को, जैसे दोस्तों को, जैसे आपका वो सुन लेगा फिर आपका वो सुनेगा, इस तरह से। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे देखते हैं वोकैब में। ठीक है, तो आपको ऊपर वाले को क्या करना है, बस इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, इसको लिसन एंड इसको अपनी कॉपी में ये इसको बस लिख लेना है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे वोकैबलरी में। ठीक है, वोकैबलरी में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। जैसे पॉट है तो पॉट, POT, पॉट। तो और क्या डाल सकते हैं हम लोग डाल सकते हैं हॉट, है ना। और डाल सकते हैं हॉट, नॉट, फिर GOT, गॉट। और क्या डाल सकते हैं हम लोग, कॉट, COT, कॉट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उसी उसी तरह से वर्ड आया। ठीक है, तो ये चारों में आपको ये इस तरह से बनाना है और उसमें डालना भी है। ठीक है, अब चलो यहाँ कुक में क्या डाल सकते हैं, COOC के, कुक में क्या डालेंगे, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये चारों जगह फिल करना है। ठीक है, तो कुक के लिए हम लोग डाल सकते हैं क्या, बुक। कुक का हम लोग डालेंगे बुक, लुक, बुक, लुक, हुक, HOOK, हुक, HOO के हुक, LOO के लुक, BOO के बुक, और TOO के टुक। ठीक है, क्या डाल सकते हैं, टुक भी डाल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका। ठीक, OOO और लास्ट में के। ठीक, ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए, अब इसमें नीचे में आते हैं हम लोग। सून, SOON, सून, सून मतलब क्या होता है, शीघ्र। ठीक है, तो सून, तो ऐसे ऐसे ही राइमिंग वर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं नून। ठीक है, NOON, ये क्या है, नून। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, मून, MOON, मून। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, बून, BOON, बून। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, गुण, GOON, गुण। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, वर्ड को लिखना है। ये O है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा स्क्रीन पे लिखने में दिक्कत देता है, लेकिन आपको जब मैं बोलता हूँ तो स्पेलिंग पे ध्यान देना है कि सर ने क्या कहा, BOON, बून। ठीक है, तो ये सून का इतने सारे वर्ड होंगे जो कि आपको फिल करना है। ठीक है, तो देखो राइमिंग वर्ड मतलब क्या होता है कि हु बहू वैसे ही वैसे उच्चारण निकलना चाहिए। जैसे सून, जैसे सून, ऊन, सून, ऊन आ रहा है ना। तो इसी में देखिए बून, गून, मून, नून, ऊन, ऊन, ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तो राइमिंग वर्ड इसी को बोलते हैं कि उसका फोनेटिक जो साउंड है वो थोड़ा सा इंड का जो फोनेटिक साउंड है वो मैच करना चाहिए।
ठीक है। अब चलिए, भले ही उसका मीनिंग अलग निकले, लेकिन फोनेटिक साउंड थोड़ा सा मैच होना चाहिए लास्ट का, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे कॉल लिखा है, CALL कॉल, ठीक है। अब कॉल का हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे कॉल का क्या लिख सकते हैं, बॉल, BALL कॉल, बॉल, हॉल, है ना, मॉल, MALL मॉल, MALL मॉल, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, टॉल, TALL टॉल, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपकी अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। इस तरह से आपको बना के लिखना है। अब चलिए, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है यहाँ पे, लुक एट द लेटर गिवन बिलो एंड मेक वर्ड्स स्टार्टिंग विथ देम, ठीक है। ये जो वर्ड दिए हुए हैं लेटर गिवन बिलो, KPJTM, तो इससे क्या करना है, एक एक वर्ड आपको लिखना है। जैसे के से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, काइट लिख सकते हैं, KITE काइट। और क्या, के से और क्या लिख सकते हैं, नाइफ, KNIFE नाइफ मतलब चाकू होता है, ठीक है। और के से क्या लिख सकते, KNOW नो, नो मतलब जानना। तो के से बस वो स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से आपको पी का लिखना है, तो पी का आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैं बता दे रहा हूँ। पी का, ये जो पी है, ये पी का आप लिख सकते हैं क्या, पी से पैरोट लिख सकते हैं, PARROT पैरोट, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, पेन लिख सकते हैं, PEN पेन। और क्या लिख सकते हैं, पेंसिल लिख सकते हैं, PENCIL पेंसिल, ठीक है। जे से क्या लिख सकते हैं, जे से जग लिख सकते हैं, JUG, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जे से क्या लिख सकते हैं, JUG जग, ठीक है। अब जे से क्या लिख सकते हैं, जॉय, JOY जॉय लिख सकते हैं। और जैसे क्या लिख सकते हैं, जोकर लिख सकते हैं, JOKER जोकर, ठीक है। तो बस वर्ड स्टार्ट होने चाहिए उससे। टी से क्या, तो आपको पता है, टी से टाइगर लिख सकते हैं, ठीक है। टी से TREE लिख सकते हैं। टी से TEA, टी मतलब चाय, ठीक है, ये हो गया। एम फोर क्या लिख सकते हैं, एम फोर आप मैंगो लिख सकते हो, ठीक है। M4 मैंगो, मैंगो, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, MOON मून। और क्या लिख सकते हैं आप, मॉर्निंग लिख सकते हैं, MORNING मॉर्निंग। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। तो इस तरह से आपको सारे के सारे ये जो दिए हुए हैं गैप, इसमें आपको फिल करना है और कॉपी का फ़ोटो खींच के भेजना है। मैं बताता हूँ आपको फ़ायदे क्या हैं। जैसे मानिए कि अभी आप 25 मार्क्स पे हैं, मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर मानिए कि अभी आप 30 मार्क्स पे हैं और कॉपी जैसे ही इस लेसन को कंप्लीट करके भेजेंगे तो मैं चढ़ा दूंगा 5, है ना। कॉपी कंप्लीट करके भेजे और मेरे पास आ गया, तो ये हो जाएगा +5, तो ये कितना हो जाएगा, 30 में 5 ऐड करेंगे तो 35। यदि आपने कॉपी नहीं कंप्लीट किया हुआ, तो 30 पे अगर आप हो, तो अगर आप कॉपी नहीं भेज पाए तो ये रहा 0, तो ये कितना, 30 में 0 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आपको मालूम है कि किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर फिर से मिल जाता है। समझ में आया ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको कॉपी अच्छे से एकदम नीट और क्लीन हैंड राइटिंग में आपको कंप्लीट करके भेजना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो मैं समझाया हूँ समझ में आया होगा। और ये सब जो चीज़ें दी हुई हैं, तो इसको हम लोग जब फिजिकल रूप से प्रेजेंट होंगे तब हम लोग देखेंगे इसको अच्छे से, राइट। तो मिलते हैं। आपको कंप्लीट कहाँ तक करना है ये भी बता दे रहा हूँ। आपको कंप्लीट जहाँ तक मैंने करवाया है वहीं तक आपको कंप्लीट करना है। कहाँ तक, यहीं तक, ठीक है। कहाँ तक, यहीं तक कंप्लीट करना है, एम एम के वर्ड का तक, ठीक है। बाकी आगे हम लोग मिलेंगे एक नए लेसन के साथ में। तब तक के लिए आप इस लेसन को काफ़ी अच्छे से बैठ के कंप्लीट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ, एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।